बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सीरीज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज किए थे। आज इसके शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 डेफिनेशन, 5 सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। सारे मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, रिव्यू एक्सरसाइज का। राइट द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला पार्ट है, लिखा हुआ है सॉल्व। तो मेथड की शर्त नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। जब आपके पास कोई क्वेश्चन, तो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की शर्त में आपको सबसे पहले कोशिश करनी है उसके फैक्टर ना आए। मल्टीप्लाई करके -2 आए और माइनस करके 2 आए, तो ऐसे कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। आपने लिखना है हियर a is equal to 1 क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 है, b is equal to 2 and c is equal to -2। ये a b c की वैल्यू लिख के x is equal to -3 plus minus b square minus 4ac का स्क्वायर रूट over 2a। ये की वैल्यूज लगा देंगे, -2 plus minus 2 का स्क्वायर -4 into 1 a की वैल्यू और -2 c की वैल्यू। सबकी वैल्यू लगा देंगे 2 into 1। ये आएगा -2 plus minus 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 प्लस का हो जाएगा। इसके बाद ये आ जाएगा x -2 plus minus √ 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 plus 8 12, नीचे वाला 2 एज मिल जाएगा। 12 को लिख सकते हैं 2√3। ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, -1 प्लस -√3 डिवाइडेड बाय 2। ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, -1 प्लस -√3। ये शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जिसमें सबसे पहले हमने कोशिश करनी है कि इसके फैक्टर बन जाए। अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर हमने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना। इसका सेकंड पार्ट है, हम लिखा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। लिखा हुआ है 5x² is equals to 15x। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले हम ये जो 15x² है, 15x को साइड में ले आएंगे, 5x², इधर प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों में से 5x कॉमन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। इधर से मिलेगा x, इधर से मिलेगा 3। फिर आप लिखेंगे 5x = 0 और x - 3 = 0।
यहाँ से x is equal to 0 divided by 5, x is equal to 0 ही आ जाएगा। यहाँ से x is equal to plus 3 हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आएगा 0 3। इजी है, फैक्टराइजेशन के लिए इसको देना है, बस कॉमन लेना ही इसमें फैक्टराइजेशन है कि आपने दोनों में से कॉमन ले लिया 5x। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा है राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस बेटे को लिखा हुआ है 1 ओवर x plus 4 1 ओवर x minus 4 is equals to 3। तो पहली एक्सरसाइज जब हमने 1.1 की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी एक फ्रैक्शन वाली इक्वेशन हो तो इसको इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका x plus 4 और x minus 4 का एलसीएम होगा x plus 4 into x minus 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको सब से मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by x plus 4 into x minus 4, यानी ये इसका एलसीएम बनता है x plus 4 into x minus 4। इसको 1 over x plus 4 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 over x minus 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 over x plus 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 into x minus 4। सिमिलरली 1 over x minus 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे x plus 4 into x minus 4 से और 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x plus 4 into x minus 4 से। यहाँ पे ये x plus 4 जो है x plus 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x minus 4 इस x minus 4 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास ये बचेगा x minus 4 प्लस का साइन है, ये बचेगा x plus 4 और इधर 3 और ये x plus 4 को x minus 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x square minus 16 आ जाएगा। वो x plus 4 x minus 4 a plus b और a minus b का फॉर्मूला बनेगा। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और -4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, x और x ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा। इधर ब्रैकेट वाले में मिलेगा 3x स्क्वायर -3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। ये वाला 2x उस साइड पे ले लेंगे 3x स्क्वायर तो ये 2x माइनस हो जाएगा -48। 0 को उस साइड पे लिख दें और करके 3x स्क्वायर -2x -48 is equal to 0। This is the standard form। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 3x स्क्वायर -2x -48 is equals to 0। इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना तो स्टूडेंट्स इस तो आगे इसके फैक्टर में आगे इसको सॉल्व कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि सिर्फ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है।
इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है, वो सॉल्व करने वाला नहीं है, क्वेश्चन है ऐसे इसका आंसर देना है। राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका आंसर जो है नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो लास्ट में लिखा हुआ है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग थ्री मेथड्स। पेज नंबर 60 पे सबसे लास्ट जो है वो एरो सा लगा हुआ है, वहां पे ये इसका आंसर है एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस is solved by the following three methods. Number 1 factorization, number 2 completing square और number 3 quadratic formula। इस तीनों तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके हैं। हम फैक्टराइजेशन से भी कर चुके हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर चुके हैं और कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, ये तीन ही मेथड है। तो इस क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बल्कि हमने सिर्फ इन तीनों के नाम लिखने हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये इसका आंसर हो गया। और उसके बाद फिफ्थ पार्ट है, पांचवें पार्ट में भी लिखा हुआ है सॉल्व और आगे इक्वेशन लिखी है 2x - 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4। सो अगर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के क्वेश्चन किए थे तो उसमें एंड पे इस तरह की फॉर्मूला रहती है, इस साइड पे जो स्क्वायर होता है दूसरी साइड पे कोई नंबर होता है, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग square root of both sides। इधर ये 2x - 1/2 के स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, 9/4 का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2x - 1/2 आ जाएगा। इधर 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा और इसके साथ प्लस माइनस जाएगा। अगर आप ये प्लस माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो सिर्फ एक आंसर आएगा। प्लस माइनस लिखने से दो आंसर आएंगे। हम लिखेंगे 2x - 1/2 इज इक्वल्स टू एक बार प्लस 3/2 और लिख के 2x - 1/2 इज इक्वल टू -3/2। ये वाला -1/2 इधर माइनस है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा। इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, ऊपर 3 + 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास रहेगा 2x = 4/2। ये 3 + 1 4 हो गया, पीछे 2 है, ये वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2x = ये वाला 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। इसी तरह ये सारा माइनस वाला भी हमने सॉल्व करना है। 2x = -3/2 + 1/2, ये वाला -1/2 इधर जाके प्लस हो गया, इसका एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आएगा तो -3 और +1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x = -2/2। ये -3 के जब 1 प्लस करेंगे तो -2 बचेगा, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएंगे, 2x = -1 आ जाएगा, तो x = -1/2, ये कैंसिल नहीं होता, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा -1/2/1।
स्टूडेंट को मैं इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। ये 2x 1/2 का स्क्वायर है, इधर 9 है वो 4 है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इधर 2x 1/2 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर 9/4 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2x 1/2 आ गया, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, और इसके साथ प्लस माइनस हो जाएगा। जब इस स्क्वायर रूट लेते हैं उसके साथ प्लस माइनस रूट लगाते हैं। अब एक बार इसको प्लस 3/2 के 2x 1/2 को प्लस 3/2 के और लिखे 2x 1/2 को माइनस 3/2 के इक्वल। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि -1/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा और इसका एलसीएम सेम है 2 तो 3 + 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/2 कैंसिल हो गया, 2 आ गया, फिर ये वाला 2 x 2 है, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, 1 आंसर। सिमिलरली इस साइड पे आएंगे तो ये 2x - 1/2 -3/2 है, ये वाला -1/2 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो इधर से -3 इधर से +1, -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा, 2x -2 को 2 से कैंसिल हो गया, -1 आ गया, ये वाला 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा -1/2, ये -1/2 और 1 इसके सॉल्यूशन सेट में इसके दो आंसर आ गए। ये इसका 6 पार्ट है, तो रेडिकल इक्वेशन यही है, इसका आज सॉल्व 3x + 18 अंडर रूट इज इक्वल टू x। तो रेडिकल इक्वेशन का इसका रेडिकल साइन मतलब करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, यानी दोनों साइड्स का स्क्वायर लेंगे, लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, इधर ये 3x + 18 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, इधर x का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 3x + 8 आ जाएगा, इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपको पता है कि हमने इसको नेगेटिव नहीं करना था, ये 3x + 18 को उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर - 3x - 18 आ जाएगा, फिर ये x स्क्वायर - 3x - 18 को इस साइड पे लिख लेते हैं। अब ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आए और माइनस करके 3 आए, तो 18 क्या हो 6 पे डिवाइड होता है, 9 पे डिवाइड होता है, 6 3 is 18, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये हमारा फैक्टर बन जाएगा 6x -6x + 3x - 18, यहां से x कॉमन लेंगे x - 6 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x - 6, फिर x - 6 into x + 3, x - 6 = 0 और x + 3 = 0। यहां से x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू -3 आ गई। आपको पता है कि जब भी रेडिकल इक्वेशन हो हम उसको सॉल्व करने के बाद फिर जो आंसर आते हैं उनको चेक भी करते हैं, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो हमारा प्रश्न ठीक नहीं होगा। अब हमें चेक करना है, हेडिंग बनाएंगे चेक की और पहले लिखेंगे फॉर x = 6, इसकी दो वैल्यूज आई हैं, एक 6 आई है -3 है, तो बारी बारी दोनों वैल्यूज हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे। x + 18 का अंडर रूट x है, इसमें 6 पुट करते हैं, 6 × 6 + 18 3 × 6 x, फिर 18 + 6 18 + 18 का अंडर रूट 36 का अंडर रूट, 36 का अंडर रूट 6 होता है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आ गई, यानी दोनों तरफ की साइड जो आपको इक्वल आ गई है, यानी ये इसका सही रूट है। अब चेक करते हैं फॉर x = 3, x = -3,
तो आपने यहाँ -3 पुट करना है 3x + 18 = x। तो 3 × -3 + 18 इसका स्क्वायर रूट = -3। इन दोनों x की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया। तो ये 3 3 का -9 होगा प्लस 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आएगा और ये -3 है। 9 का रूट 3 और इधर -3 है तो दोनों इक्वल नहीं आए। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि ये इसका एक्सट्रेनियस रूट हो गया। तो हम इसका सॉल्यूशन साइड ऐसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में 6 आ जाएगा और एक्सट्रेनियस रूट ये इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। पहले मैंने काफी क्वेश्चन इस तरह कराए हैं जिसमें मैंने बताया कि जब हम चेक करते हैं तो एक के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाती है, जिसके लिए वो उसका सही रूट होता है उसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे, और जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी जो उस इक्वेशन को सैटिस्फाई है करता, द रूट व्हिच डज नॉट सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सट्रेनियस रूट। तो उसको एक्सट्रेनियस रूट ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं कि -3 इसमें एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। फिर इसके बाद 4 और क्वेश्चन है जो कि सिर्फ डेफिनेशंस हैं, मैं वो एक दफा रीड कर देता हूं, आपकी बुक पर ही लिखी हुई हैं। ऊपर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, नीचे उसके आंसर है। ये पेज नंबर 16 पर ये ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10। इन चारों क्वेश्चंस को पढ़ के मैं चारों का आंसर नीचे से पढ़ देता हूं। उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर है ये नीचे जो समरी लिखी हुई है इसमें एनी पहला वाला लिखा है एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree first degree या second degree equation in one variable is called quadratic equation। क्योंकि पहले वाली डेफिनेशन ज्यादा बेहतर है, an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation। ये आप यहां तक इसका आंसर लिख सकते हैं। मैं एक दफा दोबारा रीड कर देता हूं, फिर बुक पे निशान लगा दें। क्वेश्चन है define quadratic equation, इसका आंसर होगा an equation which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation। ये पहला ही आंसर है इसका, यानी समरी में सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें लिखा हुआ है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका तीसरा जो एरो था वो इसका आंसर है an equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। यानी अगर x की जगह हम 1 over x लेते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल एमसीक्यूज कराते वक्त भी मैंने आपको बताया था। तो ये इसका आंसर है। 7th क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 8th क्वेश्चन है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन। इसका आंसर है an equation is said to be a reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। उसके बाद 9th क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। इसके नीचे लिखा हुआ है इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अगर इन एक्सपोनेंट्स, यानी वेरिएबल जो है वो 2 की पावर x हो सकता है, 3 की पावर है, किसी भी चीज की पावर में अगर x या y या z आता है, यानी वेरिएबल अगर इन एक्सपोनेंट्स तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन radical equation। ये एक इक्वेशन है radical equation है, equation in which variable other under the radical sign is called radical equation। यहाँ पे लिखी है, इसके नीचे डेफिनेशन है an equation involving expression under the radical sign is called a radical equation। तो ये आपने सारे के सारे 10 के 10 जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनमें 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व करने हैं और 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका आंसर लिखना है, यानी इंग्लिश के क्वेश्चन की तरह वो क्वेश्चन है फिर अभी उसका आंसर है, डेफिनेशन टाइप है।
ये आपने सारे के सारे अपने नीट का पेपर कंप्लीट कर लेने हैं। इस तरह हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है जो पेपर में नहीं आती तो नहीं करते, फिल इन द ब्लैंक्स को नहीं करना, आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है 10 के 10 और पीछे सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जी एक बार सुन लिया है, एक ही है ना मैंने बताया। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन करना है तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। Okay, students.